हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी हैं प्रभु के लोग, परमेश्वर आप सभी को ढेर सारी आशीषों से भरे। मेरे प्रियो, हम खुदा के प्रिय लोग हैं। परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा, तुम मेरी निज धन और निज प्रजा है। अपनी अपनी वैल्यू को समझो। खुदा ने हमें बहुत बड़े शब्दों से कहा कि तुम मेरे निज धन हो। धन का मतलब प्रॉपर्टी। कहते हैं ना कि अपने धन को अच्छे से रखना, हिफाजत से रखना, वही धन है। हम परमेश्वर के खुदावन हमें हिफाजत से रखता है, सुरक्षित रखता है। जैसे आपके घर में धन होगा, किसी प्रकार का धन होगा, तो आप उसे सेपरेट करके रखते हो, कोई चोर ना लेकर जाए, या किसी तरह का भी धन है उसमें दीमक न लगे, कीड़े न लगे। वैसे हमारा परमेश्वर है, हमें सेपरेट करके रखता है कि शैतानों से, बीमारियों से हम सेपरेट रहें, आज़ाद रहें। हम उसके निज धन, निज प्रजा हैं। प्रजा का मतलब हम उसके लोग हैं। मेरे प्रियो, हमें अपनी वैल्यू को समझना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बस प्रार्थना करो काम खत्म हो जाता है। सुनो, मैं आप में से सभी को कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करने के बाद काम नहीं हो जाता। और एक न्यू मैसेज को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ कि लोग कहते हैं कि हील हो गया, काम खत्म, यानी कि वो चंगाई को अपना छुटकारा समझते हैं। मैं आप में से ही को कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, मेरे भाई जनों, भाई बहनों, छुटकारा हमारा, चंगाई ही केवल छुटकारा नहीं है। हमारी बीमारी निकलना ही एक छुटकारा नहीं है। सबसे बड़ा छुटकारा आपका तब होता है जब आप पवित्र आत्मा में चलते हो। उस दिन समझ लेना कि मेरा छुटकारा हो चुका है। आप एक बंदा हील होकर के पाप करे, एक बंदा हील होकर के कलीसिया से दूर चला जाए, एक बंदा हील होकर के यानी कि चंगा होकर के प्रार्थना बंद कर दे करना, क्या उसका छुटकारा हुआ? आप में से मैं एक एक से बातें कर रहा हूँ, एक एक से पूछना चाहता हूँ। आपका छुटकारा, आपका डिलीवरेंस उस दिन पूरा होता है जिस दिन आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं। जिस दिन आप पवित्रताई में चलना स्टार्ट कर देते हो, उस दिन समझ लेना कि मेरा छुटकारा हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हील करने के बाद नहीं, अपने अंदर यानी कि अपने अंडर में लाने के बाद और तुम में आने के बाद, तब वो समझता है कि तेरा छुटकारा अब हुआ है। आज के विश्वासी क्या है? कलीसिया में 2 बार 3 बार गए, चंगे हो गए, मेरा छुटकारा हो गया। अब वो भटकने लगी, इधर जाना उधर जाना चालू। आपकी मेन कलीसिया तब पूरी होती है जब आप प्रभु को समझते हो, उसके वचन को जानते हो और मानते हो। यिर्मयाह 9 उसकी 23 आयत में लिखा, अपने बुद्धि पर घमंड ना कर, अपनी वीरता पर, अपने ताकत पर, अपने बल पर घमंड ना कर, अपने धन पर घमंड ना कर। घमंड इस बात से कर कि तू यीशु को जानता है और समझता है। तो आप जब तक यीशु मसीह को जान नहीं सकते, तब तक आप घमंड न करें। चंगाई ही आपकी ज़िंदगी का मेन हिस्सा नहीं। आप चंगे हो गए, आप ये ना समझे कि बस मेरी कलीसिया पूरी हो गई। आपकी कलीसिया, जब तक आप प्रभु को नहीं समझते, जब तक आप वचन को नहीं समझते, तब तक आपकी कलीसिया पूरी नहीं। हालेलुया। और बहुत सारे पास्टर भी यही सोचते हैं, जो खुदा के दास हैं, सोचते हीलिंग ही सब कुछ है,
हीलिंग चंगाई हुई, उसके बाद लोगों को कोई सीख नहीं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा, सबसे मेन पॉइंट मैं बता दूँ कि जब हम मसीह में आने के बाद जब हम चंगे होते हैं, फ्री होते हैं, तो उसके बाद हमें प्रभु के वचन को समझना है। वो हमारी लाइफ में क्या करना चाहता है, उसका मकसद क्या है, वो हमारी ज़िंदगी को कैसे चलाना चाहता है, हमें क्या करना चाहता है, वो इस्तेमाल करना चाहता है, उससे हमें वचन के द्वारा समझना होगा। आप हील हो गए, चंगे हो गया, उसके बाद आपका काम ख़त्म हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति चंगाई जब पाता है, सुनो, तो वो यीशु के पीछे जाता है। परंतु आज के विश्वासी क्या हो रहे हैं, मैं एक एक बाइबल के बीच में से एक हीलिंग बता रहा हूँ, एक चंगाई बता रहा हूँ। एक बंदा था जो तकरीबन 60-65-70 साल का रहा होगा। वो अंधा था और जीसस क्राइस्ट को उसने कहा, जब जीसस क्राइस्ट के साइड से गुजरे, उसने कहा, हे यीशु, मुझे चंगा कर। उसने कहा, तू देखना चाहता है? उसने कहा, हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। जीसस ने उसके हाथ को, उसके चेहरे पर अपने हाथ को रखा, उसके आँखों पर, और वो हील हो गया। वो देखने लगा। यीशु ने कहा, तू देख सकता है, तू देख। मेरे प्रियो, वो बंदा अपने घर नहीं गया, वो अपने भाई लोगों से मिलने नहीं गया, वो अपने माता पिता से नहीं मिलने गया, वो यीशु के पीछे गया। उसने सुसमाचार को फैलाना उचित समझा। उसने प्रभु के काम को दर्जा दिया। आपकी जब हीलिंग होती है ना, जब आप जब हील होते हो ना, तो आप रिश्तेदारी में घूमने जाते हो। सेवा करिए, सेवा, जीसस की सेवा करिए, सुसमाचार बताइए लोगों से। जब आप चंगे होते तो भाग जाते हो मुंबई दिल्ली कमाने के लिए। सेवा करिए, तुम्हें कमाई करने के लिए कोई मना नहीं करेगा। सेवा करिए, सेवा। आप मैं सभी कह रहा हूँ, जितने लोग ये वीडियो को देखेंगे, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, आपका मेन छुटकारा वचन के बाद होता है। यानी कि आप जब वचन को समझते हो, पवित्रताई में चलते हो, उस दिन समझ लेना कि आपका छुटकारा हो चुका है। आपका छुटकारा वचनों में है, पवित्रताई में है। नहीं तो मैं तो कहता हूँ, अगर किसी का हाथ नहीं है और वो पवित्रताई से चल रहा है, उससे अच्छा कोई नहीं है। फिर अच्छा है कि वो बिना हाथ के ही स्वर्ग जा रहा है। और जिसके दोनों हाथ है और वो हील हो करके, कैंसर की बीमारी से चंगा हो करके भी पाप कर रहा है, तो फिर वो बेकार है। इससे अच्छा वो चंगा ही ना होता फिर, क्योंकि वो चंगा होने के बाद भी अगर पाप कर रहा है, इससे अच्छा वो चंगा ही ना होता। सुनो, उसकी डिलीवर ज़िंदगी में नहीं हुई है, ना होगी। रीज़न क्या है? जब एक व्यक्ति जब हील होता है, वो यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति बने, और नहीं बन रहा है तो कोई मतलब नहीं है। आपने जो हीलिंग पाई है, यहीं पर रह जाएगी। उसने क्या कहा? स्वर्ग का राज मेरा है, स्वर्ग का राज। तो मालूम है, पृथ्वी छोटा सा एक तिनका, एक छोटा सा तिनके के बराबर है खुदा के सामने। वो स्वर्ग में बैठा है, पृथ्वी उसके कदम रखने की जगह है। तो मेरा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसका राज स्वर्ग में है। मेरे प्रियो बच्चों, पवित्रताई में चलो, परमेश्वर के रास्तों पर चलो, वचन के द्वारा चलो। बाइबल में लिखा, सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। बहुत सारे विश्वासी जन केवल सुनते हैं,
4 घंटा 3 घंटा सरमन सुनेंगे, वचन सुनेंगे, कलीसिया में आकर के अपने घर में वही वाला काम करेंगे जो पहले करते थे। हीलिंग के लिए जाते हो, कोई बात नहीं, हीलिंग के लिए जाओ, परंतु वचन भी तो मिलता है वहाँ पर। तुम हीलिंग लेने जाते हो, वचन को निकाल देते हो। इसलिए बाइबल में लिखा, तुम क्या करते हो? लिखा, तुम ऊंट को निगल लेते और मच्छर को छान लेते हो। तुम ऊंट को निगल लेते और मच्छर को छांट लेते हो, वो हाल किए। चंगाई ही हमारे ज़िंदगी का मेन मकसद नहीं है। अगर आपको कलाम नहीं मालूम, आप कलाम पर नहीं चल रहे हो, पवित्र आत्मा जो रूहे पाक है ना, ये आपको तभी मिलेगा जब आप प्रभु को समझोगे। जब आप प्रभु को समझोगे, एक व्यक्ति कहता है कि प्रभु मुझे हील कर, मुझे चंगा कर, और उसके मन में ये अगर ये रख कर वो कह रहा है कि प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे वो वाला अपना काम करना है, सुनो, प्रभु तो भी चंगा करेगा। और एक व्यक्ति वो कर रहा है, वो कह रहा है प्रभु जब तू मुझे चंगा करेगा मैं तेरे राज के लिए काम करूँगा। दोनों चंगे होंगे, सुनते जाना, दोनों चंगे होंगे, परंतु जिसने अपने काम के लिए हीलिंग मांगी है उसका काम भी परमेश्वर करेगा। और जिसने प्रभु के राज के लिए हीलिंग मांगी है, ध्यान से सुनना, प्रभु अपने राज के लिए उसे इस्तेमाल करेगा, और वो बंदा उसे देखकर शर्मिंदा होगा एक दिन, क्योंकि उसने यहाँ के काम के लिए और उस बंदे ने परमेश्वर के काम के लिए हीलिंग को मांगा। सुनो, फिर उसकी हीलिंग नहीं होगी, उसका संपूर्ण छुटकारा होगा। और इसने हीलिंग मांगी अपने काम के लिए, चल कोई बात नहीं, डोंट वेरी, तेरा फीवर है ठीक हो गया, क्या तुझे कैंसर है तो फ्री हो गया, प्रभु चंगा कर देगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, कारण ये है कि तुमने परमेश्वर के काम के लिए नहीं हीलिंग मांगी। हम प्रभु की महिमा के द्वारा परमेश्वर के हाथों से बनाए गए, हमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। हमें तो कहना है परमेश्वर ये शरीर तेरा, ये प्राण तेरा, ये आत्मा तेरी, अब ये काम भी तेरा हो परमेश्वर इस शरीर से। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, खुदा के वचन के द्वारा चलिए, वचन से चलिए, वचन को साथ लेकर। खुदा हमारा परमेश्वर है, हमें कभी छोड़ता नहीं है, हम पर दया करता है वो हर पल हर समय। कहता है कि मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। मैं अगर दाहिने हाथ का बहुत गहरा बताऊं, दाहिने हाथ का मतलब ये है, खुदावन आपके साथ में स्टैंड लेता है, अड़ा है और खड़ा है। दाहिने हाथ का मतलब वो कभी भी साथ न छोड़ेगा। वो आप दाहिने हाथ का मतलब ये, उसने कहा मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। दाहिने हाथ का मतलब होता है अगुवाई करना। दाहिने हाथ की खराई का मतलब, मैं खराई बता रहा हूँ, गहराई को। दाहिने हाथ का मतलब राइट हैंड से मैं तुझे संभाले रखूंगा। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। और बहुत सारे विश्वासी हैं जो अगुवाई परमेश्वर उनके लाइफ में नहीं देता, वो परमेश्वर को कोई तवज्जुक नहीं देते, तो खुदावन उनकी लाइफ में कोई अगुवाई नहीं देता। आप देखोगे, आप वो बस मुंह उठाए और चल दिए, वो जहाँ उनको जाना है, वो अपनी मर्जी, अपने मन से, अपनी चित से काम करते हैं, परंतु प्रभु से कोई उनको लेना देना नहीं। और शाम को बैठेंगे घुटने टेकने के लिए, और घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे प्रभु के सामने। सारा दिन तो तुमने परमेश्वर से दूर होकर के सारे काम को किया, अब तुम घुटने टेक करके क्या कह रहे हो परमेश्वर से? सारा दिन अपनी मनमानियाँ करते हो, उसके बाद
शाम को घुटने टेक लेते हो कि हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम बाइबिल पढ़ते हैं। सारा दिन तो तुमने क्या किया? सारा दिन तुमने वो किया जो प्रभु के नज़र में गलत था। सारा दिन तुमने एक भी प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना। सारा दिन प्रभु की अगुवाई को तुमने तो नहीं माना। सुनो, हमें अगर कहीं भी जाना है, मैं अपने लाइफ में, मैं अपने ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बता दूं, बिना मैं खुदा की अगुवाई के कोई कार्य नहीं। एक बंदे ने मुझे कहा कि यार तुमसे परमेश्वर बातें करते हैं, मुझसे तो कभी बातें नहीं करता। मैंने कहा ओ गॉड, 8 साल की सेवकाई करने वाले पास्टर से भी अगर खुदा ना बात करे तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। तुम्हें परमेश्वर की आवाज़ अगर ना आए तो तुम्हारी प्रार्थना फिर 15 मिनट की होगी, 10 मिनट की होगी। 10 मिनट में मेरे भाई कुछ नहीं कर सकते आप। आपकी जितनी मेहनत है उतना काम करें। एक कहते हैं ना, एक कहावत है, जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर को फैलाना है। तो अपनी मेहनत जितनी ही उतना ही आप काम कर सकते हो। अगर आपका मेहनत 1 घंटे की प्रेयर है तो आप ले हैंड नहीं कर सकते, 2 घंटे की प्रेयर है तो ले हैंड नहीं कर सकते। हालेलुया। यहाँ तो अब 10-10 मिनट की प्रार्थना में लोग हाथ रख कर के प्रार्थना करते एक दूसरे को। 10 मिनट वो खुद अपनी प्रार्थना करेंगे और दूसरे के ऊपर हाथ रख देंगे, तो उनका भूत तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। फिर कहेंगे कि पास्टर बढ़ ही नहीं रहा है, पास्टर गरीब है, पास्टर को बीमारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं कहता हूँ जीसस, परमेश्वर ने कहा, कहते हैं कि मैं अपने दाहिने हाथ से तेरी अगुवाई करूँगा, यानी कि मैं तुझे संभालू रखूँगा। एक अगुवाई है। हम बहुत जल्दी बहुत गहरे वचन के साथ आएंगे, तो इस वीडियो को इग्नोर ना करें। मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जितने भी व्यूअर्स इसे देखेंगे, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि कभी आप ये मत देखिए कि ये वीडियो बना कैसे है, ऐसी जगह पर बनाया गया है, कोई डोंट वेरी कुछ नहीं। ध्यान से सुने, वर्ल्डों को पकड़िए, वचनों को पकड़िए। किसी के फेस को देख करके, किसी सीन को देख करके वीडियो नहीं देखा जाता, गहराई समझा जाता है। वीडियो मनुष्य अपने मुंह से ही बोलकर बनाएगा। तो मेरे प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और कलाम को, गहरे वचन को ध्यान से सुने। प्रभु आपको ढेर सारी आशीषों से भरेगा और मेरा विश्वास है कि आप बहुत जल्द ही अपनी ब्लेसिंग को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो चंगाई के लिए प्रभु में ना आए। अगर एक व्यक्ति पहले स्टार्ट में, मैं भी चंगाई के लिए ही आया था, पर जब चंगाई हो जाती है तो हम प्रभु के पीछे भागते हैं। हालेलुया। तो चंगाई के पीछे वहीं तक रहिए जब आप स्टार्ट में आए। बाइबल में लिखा, प्रभु का वचन कहता है अपने पुराने दिन को ना भूल, स्मरण रख, याद रख। अपने पुराने समय को स्मरण रख, याद रख कि तू स्टार्टिंग में क्या था। तो मेरे प्रियो, हमें याद रखना है हम शुरुआत में, हमारी शुरुआती ज़िंदगी कैसी थी और आज हमारी ज़िंदगी कैसी है। सो गॉड ब्लेस यू। आप चिंता ना करें। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको सताएगा, आनंद समझो, होगी परेशान, धीरज बढ़ेगा,
अग्नि के पश्चात सोना बनेगा, होगी परेशान धीरज बढ़ेगा। अग्नि में तप कर सोना बनेगा, आनंद करना। थैंक यू जीसस। मैं आप में से सभी को बताना चाहता हूँ, हालेलुया, कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो, आनंद समझो उसे, आनंद। शैतान तुमको घबराए, आनंद समझो। वो सताए, वो आनंद समझो। मैं कहता हूँ शर्मिंदा होगा यीशु के नाम में वो दुष्ट आत्मा। एक एक विश्वासी होता है ना कि यार शैतान ने मुझे सताया, शैतान मुझे सपने में आया। सुनो, डरो मत, ठट्ठे में उड़ाओ उसे, ठट्ठे में उड़ाओ। उसे सीरियस मत लो। सपना आ गया, अगर तुम्हें बैड ड्रीम आया, कभी बुरा सपना आया ना, उसे सीरियस मत लेना। उसे जाओ खुदा के सामने रखो, फायर, होली गॉस्ट फायर रिलीज करो, यीशु के नाम में ख़त्म, कैंसिल वो सपने आपकी ज़िंदगी से। मैं कह दूं, हम अपने लाइफ की एक्सपीरियंस को अगर बता दें, शैतान सताना, शैतान का ड्रीम में आना, सपने में आना, मैं कहता हूँ चींटी से भी छोटा है हमारे नज़रों में। हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते हैं। लोग कहते हैं ना, वो लोग उसी को लेकर के रात दिन सोचते रहते हैं। अगर कहीं डर गए, उसी को लेकर सोचते हैं, घबराए रहते हैं। सुनो, आनंद समझो, शैतान शर्मिंदा होगा यीशु के नाम में। जब आप जीसस में आते हो तो आपको जलाया जाता है, हाँ, तपाया जाता है, तभी तो आप एक सोने के जैसा, हीरे के जैसा चमकोगे। हालेलुया। सो कोई डोंट वरी, डरने की बात नहीं है, परमेश्वर आपके साथ में है। कोई शैतान पैतान से नहीं डरना है। शैतान की ऐसी की तैसी, हमारा जानते कौन बाप है? यहोवा, जिसने समुंदर को दो भाग किया है, जिसने अपने मुंह से बोल दिया लोग चंगे हो गए, वो हमारा बाप है। जिसने अपने मुंह से बोल दिया वो बन गया पूरा जहान, जिसने हमें अपने हाथों से रचा है। तो परमेश्वर की वैल्यू को समझते हुए, अपनी वैल्यू को समझते हुए रहें। शैतान की तो ऐसे की तैसे, शैतान के चक्कर में ना रहें। शैतान को अपना काम करना है, और हमारा काम है शैतान को गिराना। वो पैर के नीचे था, है, रहेगा इन जीसस नेम। हालेलुया। सो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।